Hello everyone, welcome to class number 86 of the chapter Data Structure. So last class में हमने डिस्कस किया था प्री ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड के बारे में कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड यूज करके हम एक बाइनरी ट्री के हर एक नोड को कैसे ट्रावर्स कर सकते हैं, कैसे विजिट कर सकते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड यूज करके एक बाइनरी ट्री के हर एक नोड को हम कैसे ट्रावर्स या फिर कैसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि ऑलरेडी हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के बारे में पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हम पहले लेफ्ट नोड, फिर रूट नोड, फिर राइट नोड को विजिट करते हैं। और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में हम पहले रूट नोड, देन लेफ्ट चाइल्ड नोड, देन राइट चाइल्ड नोड को विजिट करते हैं। और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में हम क्या करेंगे? पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में हम रूट नोड को बाद में विजिट करेंगे। पहले लेफ्ट चाइल्ड नोड एंड राइट चाइल्ड नोड को विजिट करेंगे, उसके बाद जाके रूट नोड को विजिट करेंगे। ओके, इन दिस ट्रावर्सल लेफ्ट चाइल्ड नोड इज विजिटेड फर्स्ट, देन इट्स राइट चाइल्ड एंड देन इट्स रूट नोड। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले लेफ्ट, देन रूट, देन राइट। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले लेफ्ट, देन राइट, देन रूट। ओके, प्री मीन्स सबसे पहले रूट नोड को एक्सेस करेंगे, पोस्ट मीन्स सबसे बाद में रूट नोड को एक्सेस करेंगे, इन मीन्स बीच में हम क्या करेंगे? रूट नोड को एक्सेस करेंगे। ओके, सो इसका भी कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम फॉलो करके क्या करेंगे? एक बाइनरी ट्री के हर एक नोड को ट्रावर्स करेंगे, विजिट करेंगे। क्या है स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप है पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रावर्स करो, फिर राइट सब ट्री को ट्रावर्स करो, फिर रूट नोड को ट्रावर्स करो। ओके, सो सेम क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल एंड प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में यूज किया था, वही सेम क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे ये रूट नोड है, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है? पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में स्टेप्स क्या है? पहले यहाँ पे स्टेप्स हमने देखा, लेफ्ट, राइट, रूट। ओके, तो ये रूट नोड है, तो इस पर्टिकुलर नोड या फिर सब ट्री का पहले लेफ्ट साइड में आते हैं, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में आते हैं, तो यहाँ पे और एक सब ट्री है, तो इसके लेफ्ट में पहले आते हैं। ओके, लेफ्ट में क्या है? 3, तो पहले 3 को लिखेंगे, फिर राइट में आएंगे, राइट में कुछ नहीं है, फिर रूट में जाएंगे, 2, 2 को लिखेंगे, फिर ये खत्म हुआ हमारा, लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट वाला पार्ट खत्म हुआ, अभी कहाँ पे जाएंगे? रूट, रूट में क्या है? 1, 1 को लिखेंगे। ओके, और एक एग्जांपल में आते हैं, ये रूट है, तो अगर ये एक सब ट्री है तो इसके हर एक सब ट्री में हम क्या अप्लाई करेंगे? लेफ्ट, राइट, रूट। ओके, सो इसके लेफ्ट में पहले आएंगे, फिर यहाँ पे वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, रूट, रूट को लिख देंगे 2। फिर ये लेफ्ट खत्म हुआ, राइट में आएंगे, राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, अभी रूट में आएंगे, रूट में क्या है? 1, 1 को लिख देंगे। ओके, और एक एग्जांपल, अभी रूट में है तो इसके लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में आएंगे, तो ये एक सब ट्री है, इसके लेफ्ट में आएंगे, कुछ नहीं है, राइट में आएंगे, कुछ नहीं है, ये रूट है, रूट मतलब पहले 2 को लिखेंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट नहीं था, राइट था, राइट को हम ट्रावर्स कर चुके हैं, अभी जाएंगे रूट में, रूट में 1 है, 1 को लिख देंगे। ओके, अभी आते हैं और एक एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का, रूट नोड में है। ओके, तो रूल क्या है? लेफ्ट, राइट, रूट, तो पहले लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो ये एक सब ट्री है, तो इसके लेफ्ट में पहले आएंगे, लेफ्ट, तो ये एक सब ट्री है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, ये रूट है, तो पहले लिखेंगे 4। ओके, सो लेफ्ट साइड का काम खत्म, फिर राइट में आएंगे, राइट में क्या है? 5। ओके, ये जो नोड है, ये जो सब ट्री है, इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, रूट है, तो रूट को लिखेंगे 5, तो लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, अभी रूट में आएंगे, रूट में क्या है? 2, 2 को लिखेंगे, तो ये लेफ्ट साइड खत्म हुआ, अभी राइट साइड में आएंगे, राइट साइड में क्या है? 3, 3 को लिखेंगे, लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, रूट को जाएंगे, रूट में क्या है? 1। ओके, और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, रूट में है, रूट में अगर रूट में है तो वहां पे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट, राइट, रूट, तो लेफ्ट में जाएंगे पहले, तो इस सब ट्री का लेफ्ट में जाएंगे, फिर इस सब ट्री के लेफ्ट में जाएंगे, फिर इस सब ट्री के लेफ्ट में जाएंगे, कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, रूट मतलब 6 को लिखेंगे, तो ये लेफ्ट का काम खत्म, अभी राइट में आएंगे, इस पर्टिकुलर सब ट्री का लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, रूट ये है, तो इसको लिखेंगे 5, 6, 5, लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, अभी रूट में आएंगे, रूट क्या है? 2, लेफ्ट, राइट, रूट खत्म, तो ये लेफ्ट साइड का काम खत्म, यहाँ पे आएंगे राइट। ओके, राइट में क्या है? 11, राइट में 11 था, इसको लिखा, लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, अभी रूट में जाएंगे, रूट में क्या है? 7, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट खत्म, अभी राइट में आएंगे। ओके, सो ये सब ट्री का लेफ्ट में क्या है? कुछ नहीं है,
राइट में क्या है 9, तो ये एक सब ट्री है। इसके लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं, राइट में क्या है 4। इस पर्टिकुलर सब ट्री का लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं, राइट में क्या है कुछ नहीं, तो रूट कौन है 4, 4 लिखेंगे। ओके, 7 के बाद क्या लिखेंगे 4, फिर उसके बाद लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट में 4 था, 4 को हमने लिखा, फिर रूट को जाएंगे, रूट में क्या है 9। ओके, लेफ्ट में कुछ नहीं था, राइट में 9 था, हमने लिखा, फिर रूट को जाएंगे 5। ओके, लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, देन रूट, रूट क्या है 2, 2 को लिखेंगे। समझ आ गया? हर एक सब ट्री में सेम रूल अप्लाई करना। यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल यूज करके ट्रावर्स कर रहे हो तो रूल क्या अप्लाई करोगे, फर्स्ट स्टेप इज लेफ्ट, सेकंड स्टेप इज राइट, थर्ड स्टेप इज रूट। ओके, तो इसमें फिर से वही सेम रूल अप्लाई करके पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड यूज करके ट्रावर्स करके देखते हैं। रूट में है, सो रूल क्या है, लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट में जाएंगे पहले, फिर इस पर्टिकुलर सब ट्री में सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में आएंगे, ये एक सब ट्री है, सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट है, इस पर्टिकुलर सब ट्री में फिर सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट में है, तो इस पर्टिकुलर सब ट्री में फिर से अप्लाई करेंगे, इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, मतलब रूट, तो आई को पहले प्रिंट करेंगे, फिर ये लेफ्ट का काम खत्म। ओके, अभी राइट में तो कुछ है नहीं, फिर रूट के पास जाएंगे, रूट में क्या है जी, जी को लिखेंगे, तो यहाँ पे ये लेफ्ट का काम खत्म, ये लेफ्ट साइड में है, राइट में आएंगे, राइट में कुछ नहीं है, ये रूट में आएंगे, रूट में क्या है डी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है डी, ये राइट में है, इसका मतलब लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट का काम खत्म हो चुका है, अभी लेफ्ट राइट के बाद कहाँ पे आएंगे रूट, तो बी है रूट। ओके, सो ये लेफ्ट वाला काम खत्म, अभी आएंगे राइट में, तो इस पर्टिकुलर सब ट्री का लेफ्ट, ये इस पर्टिकुलर सब ट्री का लेफ्ट कुछ नहीं है, तो राइट में आएंगे, तो इस पर्टिकुलर सब ट्री का लेफ्ट ये, तो इस पर्टिकुलर सब ट्री का लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, ये रूट है। ओके, सो अगर ये रूट है तो इसको पहले लिखेंगे जे, उसके बाद लेफ्ट साइड का काम खत्म, राइट में आएंगे, राइट में के है तो के को लिखेंगे, लेफ्ट खत्म, राइट खत्म, अभी रूट, रूट में क्या है एच, लेफ्ट राइट रूट खत्म, तो ये जो है इस पर्टिकुलर नोड के राइट में है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेफ्ट के बाद आता है राइट, राइट के बाद आता है रूट, तो अगर हम राइट साइड का ट्रैवर्स कर चुके हैं तो अभी जाएंगे रूट में, रूट में क्या है ई। ओके, सो ये जो ई है ये लेफ्ट साइड में है सी के। ओके, सी सब मतलब ये जो सब ट्री है इसके लेफ्ट चाइल्ड में है ये, तो लेफ्ट का काम खत्म, अभी आएंगे राइट में, राइट में क्या है एफ, लेफ्ट का काम खत्म, राइट का काम खत्म, अभी जाएंगे लेफ्ट राइट रूट, रूट के पास जाएंगे, रूट क्या है सी, सी को लिखेंगे, तो लेफ्ट का काम खत्म, राइट का काम खत्म, अभी जाएंगे रूट, रूट क्या है ए। ओके, सो हर एक सब ट्री में आपको अप्लाई करना है सेम रूल, लेफ्ट राइट रूट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा आपको अलाउ करेगा हर एक नोड के पास ट्रैवर्स करने के लिए या फिर हर एक नोड को विजिट करने के लिए। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, जिस क्वेश्चन को आपको क्या करना है ट्रैवर्स करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड यूज करके, और कमेंट सेक्शन में आउटपुट या फिर रिजल्ट क्या आता है लिख के हमें बताना है, वही सेम प्रोसेस को यूज करके जिस प्रोसेस यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।